नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल। हमारे साथ है मिस्टर नरेंद्र। मिस्टर नरेंद्र को D12 का फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर को काफ़ी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया नरेंद्र? 1 साल हो रहा है सर। एक साल पहले इनका रोड टॉपिक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें D12 का फ्रैक्चर हुआ। एम्स में इनकी सर्जरी हुई, फ्रैक्चर को स्टेबल कर दिया, लेकिन इनका कॉर्ड थोड़ा डैमेज हो गया था, तो उसके कारण इनके जो पैर है और जो ट्रंक है, मतलब ये पेट और पीठ की मसल्स, क्योंकि D12 जो रहता है वो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, सर लंबर से ऊपर। तो लंबर के ऊपर जब कोई इंजरी होती है तो उसमें ट्रंक कंट्रोल भी चला जाता है। तो हमारा इनसे संपर्क हुआ आज से 2.5 महीने पहले। जब इनकी स्थिति क्या थी वो तो ये बताएंगे। तो हमने इनको फिजियोथेरेपी के लिए हमारे इस सेंटर पे एडवाइस किया कि आप थोड़ा थेरेपी करा लेंगे तो काफ़ी कुछ बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो नरेंद्र। हेलो सर। तो जब मुझसे मिले थे, जब क्या क्या कंडीशन थी? और सर मैं जब आपके पास आया था तो उस कंडीशन में मैं उठ बैठ भी नहीं पाता था खुद से, और मेरा कॉन्फिडेंस एक भी नहीं था कि मैं मतलब इस कंडीशन में भी आ पाऊँगा कभी, खुद भी पे चल पाऊँगा या फिर वो जैसा है। और आज 2.5 महीने हो रहे हैं मुझको यहाँ कंफर्ट ड्यूरो पे। तो आज सर मैं खुद से बैठ पाता हूँ, उठ पाता हूँ, और वॉकर के सहारे खुद से चल चल सकता हूँ सर मैं। अब शिफ्टिंग वगैरह आप हाँ, करने लगे शिफ्टिंग हैं वगैरह मैं कर लेता हूँ सर। तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब ये है कि मैं काम कर सकता हूँ सर अब। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इस टाइप की इंजरी हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि अब क्या, मतलब एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब जीवन में कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे, क्या हमेशा डिपेंड रहेंगे दूसरे के ऊपर। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रॉपर थेरेपी हो जाता है, प्रॉपर अगर रिहेबिलिटेशन हो जाता है, तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पैरों के सेंसेशन या पैरों की ताकत हमने इनकी लौटा दी। वो तो समय के साथ, क्योंकि कंप्लीट कॉर्ड इंजरी नहीं है इनका, तो समय के साथ हो सकता है कि आगे इनके पैरों में ताकत आए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये सेल्फ अपना डिपेंड हो गए। पहले ये दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, अब ये अपना काम शिफ्टिंग करना। अब हमने इनको एडवाइस किया है कि ट्राई जो स्कूटी होती है उसमें आप साइड के व्हील लगा के आप स्कूटी भी चला सकते हैं। तो अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इंजरी हो गई, ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन के बाद फिर प्रॉपर थेरेपी नहीं हो पाती है। या तो पेशेंट अवेयर नहीं होता है, या अवेयर भी होता है तो डॉक्टर का प्रॉपर एडवाइस नहीं होता है। तो उसके चक्कर में पेशेंट वो सफ़र करने लगता है और इस कंडीशन में आ जाता है कि कई पेशेंट्स को हमने देखा है बेड सोर्स हो जाते हैं, क्योंकि आप टर्निंग ही नहीं ले पा रहे हो, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप लेटे हो तो आपके बेड सोर्स, तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होते हैं। ये जब हमारे पास आए थे तो इनके एंकल में भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए थे, ये टाइट हो गए थे। एंकल का जो मूवमेंट है ये पूरी तरीके से आना चाहिए, पर ये क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाया तो इनके एंकल अभी भी थोड़ा स्टिफ है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है तो हमें उस कॉन्ट्रैक्चर को ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगता है और कई बार वो ब्रेक नहीं हो पाता है, तो वो एक कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है। फिर खड़ा करने में, चलाने में हमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और आपका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अगर रिहेब नहीं हुआ है, तो आप एक प्रॉपर रिहेब सेंटर को आसपास सर्च करिए। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये इंजरीज जो होती हैं इसमें पूरी मसल्स वीक हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तो वापस से रीगेन करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर थेरेपी अगर हो जाती है तो काफ़ी कुछ हद तक पेशेंट बेटर कंडीशन में आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की? मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द रिहैब आप ज्वाइन करिए और ख़ुद को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है। तो नरेंद्र का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया है और हमारी प्रायोरिटी यही थी कि भाई ये यंग एज है और अब इस एज में अगर हम पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये अब अपने से मूवमेंट इनका चालू हो गया है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसी किसी को प्रॉब्लम है, जिसको स्पाइन की सर्जरी तो हो चुकी है लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज नहीं हुई है और वो लेटे हुए हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, थोड़ा इसमें पैसा भी खर्च होता है, साथ ही साथ आपको टाइम भी देना पड़ता है। तो आप आइए, हमारा ये सेंटर है अयोध्या बाईपास पर, कंफर्ट न्यूरो रिहैब सेंटर के नाम से हमारा ये सेंटर है टनाटन ढाबा पे।
तो आप विज़िट करिए, हम इसमें नंबर डाल देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़रूर आप दूसरे लोगों तक भी सर्कुलेट करिए। थैंक यू नरेंद्र, आपका Thank you, sir. फीडबैक देने के लिए। थैंक यू।